नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रेयर जीके जिसमें। तो दोस्तों आज हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो टॉपिक से आपके आगामी एग्जामों में, यानी कि आपका कोई भी एग्जाम हो जहां पर आपका जीके जिस का जो पोर्शन होता है वहां से सिलेबस से आपका प्रश्न पूछा जाता है, वहां से आपको यहां से इस टॉपिक से जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न यहाँ से कन्फर्म जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग अगला जो एग्जाम आपका है 14 तारीख को दिल्ली पुलिस का, तो वहाँ पर भी आपका 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आपका जो 36वां राष्ट्रीय खेल इससे पहले जो हुआ था 2022 में, उससे संबंधित 2023 में जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे, हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आगे भी आपके 37वें राष्ट्रीय खेल से प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ की बात करेंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न के साथ साथ हम लोग थ्योरी को भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स वो है कि आपका वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने किया है, यानी कि 23 में दोस्तों आपका कौन सा खेल हुआ है, 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है। तो 37वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी कौन सा राज्य किया है, तो ये बात आप लोगों को पहले से मालूम होगा। जब हमने 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में चर्चा किया था, उस समय हम लोग 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में चर्चा कर लिया था कि यह आपका कहाँ होना है, गोवा में होना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो में आगे में फ्रेंड्स, पहले आपको बताते चलें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका दिवाली धमाका सेल के नाम से भी ऑफर चल रहा है, जो कि आपका 11 से 13 नवंबर के बीच में चलना है। इस ऑफर में दोस्तों आपको बता दें कि जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है वो दोस्तों आपको मात्र 359 रुपये में है, जो कि मिलने वाला है। साथ में हमारा कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं APG तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है आप लोग से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से दोस्तों आपको बता दें, पहली बार तो आपको क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद दोस्तों आप जितना भी जीके जीएस का सिलेबस पढ़ लीजिए, आपको जब तक एक अंदर से एक फीलिंग नहीं आएगा कि कवर सिलेबस कितना कवर हो पाया है, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने से आपके बहुत फायदा है, जैसा कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, एक आपका एग्जाम से पहले एग्जाम भी आपका जो प्रेशर होता है उसको आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक को आपको 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आप किसी भी एग्जाम का POI खोजिएगा तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस का है, अगला एग्जाम आपका SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PO से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मात्र 359 रुपये में इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ऑफर 11 से 13 नवंबर के बीच में चलना है, दिवाली धमाका सेल के नाम से ऑफर आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया आपका मॉक टेस्ट का, जरूर दीजिएगा एग्जाम देने से पहले, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे 37वां राष्ट्रीय खेल का, तो आपका कहाँ होना है, गोवा में होना है। पहली बात तो गोवा में होना नहीं, आपका गोवा में हो गया है। ठीक है, तो कब से कब तक हुआ है ये भी प्रश्न आपका 1 से 2 बार बन चुका है कि आपका डेट पूछ दिया गया था कि ओलंपिक कब से कब तक हुआ है। तो आगे पूछ दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए कि ये जो खेल है आपका दोस्तों आपका कब से कब तक हुआ है। 25 अक्टूबर से शुरू हुआ था और आपका 9 नवंबर यानी कि कल ही आपका ये समाप्त हुआ है। ठीक है, तो 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आपका ये कहाँ शुरू हुआ था। इसके अलावा इसका जो आधिकारिक तौर पर जो आपका उद्घाटन हुआ था 26 अक्टूबर को हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था, पणजी में। गोवा का राजधानी कहाँ है, पणजी है। उसमें आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। ठीक है, वहीं पर इसका जो आधिकारिक उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये भी प्रश्न आपको बनेगा। यहाँ पर जान लीजिए, आपका इसका उद्घाटन आपका PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, गोवा में बता दें तो गोवा में दोस्तों ये आपका पहली बार आपका खेल का आयोजन हो रहा है। गोवा के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, जैसे कि आपका कौन कौन सा शहर का नाम है उसको भी एक बार याद रख लीजिए। मापुसा शहर का नाम है, इसके अलावा पणजी है जो कि गोवा की राजधानी है। इसके अलावा प से पणजी, प से पोंडा याद रखिएगा। इसके अलावा वास्को डिगामा पहली बार आपको वहीं पर आया था। इसके अलावा जो मार्गो है, ठीक है, मार्गोगांव बंदरगाह भी आपका गोवा में है। तो मापुसा, पणजी, पोंडा, वास्को, मोगा, इन आपका जो 5 शहरों में इसका जो क्या हुआ है आपका खेल हुआ है। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि गोवा के कितने शहरों में हुआ, तो गोवा के 5 शहरों में हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा जो एक आपका साइकिलिंग का जो आपका प्रतिस्पर्धा था साइकिलिंग का, और एक आपका था गोल्फ का। ठीक है, ये जो आपका साइकिलिंग और गोल्फ का जो प्रतिस्पर्धा था वो दोस्तों आपका नई दिल्ली में हुआ। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि गोवा ने पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है। गोवा के 5 शहरों में मापुसा, बनगांव, पणजी, पोंडा, वास्को में हुआ है। इसका आयोजन 26 अक्टूबर से आपका 9 नवंबर के बीच तक हुआ था। संस्करण आपका 37वां था। गोवा का जो मानचित्र में जो यहाँ पर है आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 37वां राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यही है कि कौन सा स्थान पर आपका कौन सा राज्य आपका शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो देखिए पिछला जो आपका 5 संस्करण हुआ था आपका 36वां, 35वां, इसके अलावा 34वां, 33वां, तो उसमें जो आपका फर्स्ट स्थान पे रहा था वो रहा था आपका सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे कौन रहा था फ्रेंड्स, आपका सर्विसेज रहा था। लेकिन इस बार दोस्तों आपका जो रिकॉर्ड है सर्विसेज
नहीं रहा है। इस बार का जो आपका फर्स्ट तालिका पे जो आपका राज्य रहा है वो दोस्तों आपका रहा है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र आपका कब कहाँ पर रहा है, फर्स्ट तालिका पे रहा है। इस बात को भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र ने टोटल आपका 80 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, और आपका 69 आपका सिल्वर और 79 आपका कांस्य। कांस्य की बात करेंगे तो कांस्य को हम लोग अंग्रेजी में ब्रोंज कहते हैं, सिल्वर को हम लोग रजत को सिल्वर कहते हैं, स्वर्ण को दोस्तों हम लोग गोल्ड कहते हैं। कुल पदक की बात करेंगे, कुल पदक आपका महाराष्ट्र ने 228 जीता है। सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज आपका इस बार सेकेंड स्थान पे था, जो पहले आपका फर्स्ट स्थान पे रहा करता था, लेकिन इस बार सेकेंड स्थान पर है। 66 पदक अपने नाम स्वर्ण वाला किया था, 27 सिल्वर और 33 पदक की बात करेंगे तो ब्रोंज। टोटल आपका 126 पदक अपने नाम किया था। वहीं पर बात करेंगे हरियाणा का, हरियाणा दोस्तों टोटल 62 पदक अपने नाम किया था स्वर्ण में। इसके अलावा 55 पदक किया था रजत में, और आपका 75 किया था कांस्य। टोटल पदक आपका 192 था। तो आप कहिएगा कि कुल पदक तो 192 आपका सबसे ज्यादा हरियाणा जीता है, सेकंड स्थान पर यह रहना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका जो सेकंड स्थान, फर्स्ट स्थान और थर्ड स्थान पर रहा था वो आपका स्वर्ण पदक के जो ज्यादा जीता उसके अनुसार रहता है। तो स्वर्ण पदक सबसे ज्यादा सर्विसेज जीता था, इस कारण सेकंड स्थान पर आपका सर्विसेज है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश आपका फोर्थ स्थान पर है। टोटल आपका 37 गोल्ड जीता है, 36 रजत जीता है, 39 कांस्य जीता है। टोटल आपका 112 पदक अपने नाम किया है। फिफ्थ आपका केरल था, इसको भी याद रख लीजिए। जो मेजबान राज्य था, मेजबान राज्य कौन था दोस्तों, मेजबान था आपका गोवा। गोवा की बात करेंगे तो गोवा का जो रैंक है वो दोस्तों आपका 9th है। ठीक है, गोवा का रैंक कितना है आपका 9th है। गोवा की बात करेंगे तो गोवा दोस्तों आपका 27 स्वर्ण पदक जीता है, इसके अलावा 27 आपका रजत पदक जीता है, और आपका 38 जो है कांस्य पदक जीता है, और टोटल आपका 92 है जो कि गोवा पदक जीता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कि सबसे कम मेडल कौन जीता है, सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम जो मेडल आपका एक ब्रोंज जो मेडल जीता है, एक ब्रोंज, वो कौन सा राज्य है सर, उसको भी हम लोग को बता दीजिए, कभी प्रश्न बन ही जाता है। तो वो दोस्तों आपका है एक आपका है यूटी, यानी कि एक आपका है लक्षद्वीप, एक आपका है सिक्किम। ठीक है, लक्षद्वीप और सिक्किम दो ऐसे आपके केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जो आपका मात्र एक ब्रोंज मेडल ही जीत पाए हैं। ठीक है, अब आप बताइएगा सर कुछ ऐसे राज्यों के बारे में बता दीजिए जो कि आपका एक भी मेडल नहीं जीता है। ठीक है, तो एक भी मेडल नहीं जीतने वाली दो आपके ऐसे राज्य हैं, एक आपका तो लद्दाख हो जाएगा जो कि आपका एक भी मेडल अपने नाम नहीं किया है, दूसरा पर आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक है, लद्दाख और मेघालय की बात करेंगे तो एक भी मेडल है, इन्होंने अपने नाम है जो कि आपका नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कि आपका कितने कितने ऐसे राज्य थे जो कि एक स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, एक स्वर्ण पदक। ठीक है, मात्र एक गोल्ड किस किस राज्यों ने जीता है, कितने राज्यों ने जीता है, तो आपको बता दें कि एक गोल्ड मात्र कम से कम आपका 29 टीमों ने, यानी कि 29 राज्यों ने अपने नाम किया है। ठीक है, इसके अलावा जो पिछला संस्करण में दोस्तों आपका जो सर्विसेज आपका फर्स्ट स्थान पे रहा था। ठीक है, इस बार की बात करेंगे तो आपको बता दिए हैं कि 33 कांस्य पदक, 27 रजत पदक, 66 स्वर्ण पदक। टोटल पदक की बात करेंगे तो 126 स्वर्ण पदक के साथ आपका दूसरा स्थान पे रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कि 33वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या था। आधिकारिक शुभंकर की जब हम लोग बात करते हैं आपका वो भी 33वां राष्ट्रीय खेलों के बारे में, तो उसका जो शुभंकर था वो दोस्तों आपका था मोगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आप फिगर के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो मोगा दोस्तों आपका क्या था, आधिकारिक शुभंकर था। इस बात को याद रखिएगा, मोगा आखिरकार है क्या। ठीक है, तो मोगा की बात करेंगे तो मोगा को सबसे पहले लॉन्च किसने किया था शुभंकर के तौर पर, तो आपके वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे प्रबोध सावंत जी ने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा शुभंकर भारतीय बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय बाइसन या गौड़ बॉस गोरस भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसे फिगर के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। यह सबसे बड़ा मौजूदा बोवाइन यानी गुजराती जीव है। मोगा शब्द की बात करेंगे तो कोंकणी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो पूछा गया कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे भी प्रश्न आपका 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके थे। तो आशा करते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में भी ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये ट्रॉफी आप इससे रिलेट कर सकते हैं जिस प्रकार आपका IPL में ऑरेंज कप दिया जाता है, ऑरेंज कप पर्पल कप दिया जाता है अलग से, ट्रॉफी जीतता है उसके अलावा भी। तो उसी तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि 37वां राष्ट्रीय खेल में जो आपका सबसे ज्यादा पदक जीतता है, स्वर्ण हो या रजत हो या कोच भी, ओवरऑल मिलाकर सबसे ज्यादा जो पदक जीतता है उसे राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। यह दिया गया है किसे, तो ये दिया गया है दोस्तों आपका महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र को ये ट्रॉफी जो कि दिया गया है, ये जो ट्रॉफी का जो शुरुआत है आपका ये भी जान लीजिए 1994 से इस ट्रॉफी का शुरुआत है जो कि होता है। इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी का, तो नेशनल गेम में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वालों को दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार IPL में सबसे ज्यादा रन मारने वाले को
ऑरेंज कैप दिया जाता है। उसी प्रकार आपका नेशनल गेम्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले को राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। ये पदक आपका महाराष्ट्र अपने नाम किया था, 80 स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। टोटल पदक की बात करेंगे तो 228 प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है। ये भी प्रश्न आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके अभी तक आ रहे थे, क्योंकि आपका जो अभी सीपीओ का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था अभी हाल ही में अक्टूबर माह में सीपीओ का एसएससी सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया था। ठीक है, तो 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष एथलीट का जो अवार्ड है वो दिया गया है दोस्तों आपका किसे दिया गया है, तो श्री हरिहर नटराज को दिया गया है। श्री हरिहर नटराज को दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, श्री हरिहर नटराज को दिया गया है। श्री हरिहर नटराज की बात करेंगे तो ये किससे दिया जाता है वो बता दीजिए। तो ये दिया जाता है उन व्यक्ति को जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पदक जीतता है। ठीक है, तो श्री हरिहर नटराज की हरि नटराज की बात करेंगे तो इसने टोटल 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद बात करेंगे तो एक आपका सिल्वर मेडल जीता है, इसके अलावा एक मेडल आपका ब्रॉन्ज भी जीता है, जो कि श्री नटराज की बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक का क्या था, खिलाड़ी था। ठीक है, तो 8 9 10 टोटल 10 पदक अपने नाम इसने किया था, जो कि सर्वश्रेष्ठ साझा था। इस कारण सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड इसे दिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन में आप एक देख रहे होंगे साजन प्रकाश का। साजन प्रकाश की जब हम लोग बात करते हैं तो 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड था वो आपका साजन प्रकाश जी को दिया गया था। ठीक है, साजन प्रकाश जी को दिया गया था। श्री हरिहर नटराज को आप फिगर के माध्यम से ये देख भी सकते हैं जो आपका अवार्ड है जो कि आपका ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका वही है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भारतीय तैराक के 36वां राष्ट्रीय खेलों में 8 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज कुल 10 मेडल अपने नाम किया है। अगला है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, जब पुरुष के बारे में जब हम लोग देख ही लिए तो महिला के बारे में भी देखना है जो कि बनता ही है। तो महिला जो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों 2 लोगों को दिया गया था। पहला तो आपको संयुक्ता परसेंट काले को दिया गया था। दूसरा की बात करेंगे तो आपका परिणीति नायक को दिया गया था। इनका ऑप्शन नंबर सी आपका उपयुक्त दोनों ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे किसे दिया गया है तो संयुक्ता परसेंट काले को दिया गया है, परिणीति नायक को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे संयुक्ता परसेंट काले जी का। संयुक्ता परसेंट काले का संबंध आपके महाराष्ट्र से है, यानी कि महाराष्ट्र टीम से इनका संबंध था। इसके अलावा परिणीति नायक की बात करेंगे तो नायक का संबंध आपका ओडिशा से है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि इन दोनों ने कितना कितना मेडल अपने नाम किया है, तो इन दोनों की बात करेंगे टोटल 5 पदक अपने नाम किया था, जिसमें से 4 आपका गोल्ड था, एक आपका क्या था, एक आपका सिल्वर था। ठीक है, दोनों ने 5 मेडल अपने नाम किया था, इस कारण दोनों को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड है जो कि आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आपका वही है, 4 स्वर्ण 1 पदक है जो कि दोनों ने जीता था। महाराष्ट्र के एथलीट है, ओडिशा की परिणीति नायक है। अगला की बात करेंगे तो अगला जो आपका है कि 38वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपका 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए कि अगला जो आगामी जो खेल आपका है राष्ट्रीय खेल का 39वां कौन करेगा। ठीक है, तो आपका 37वां तो आपका आयोजन खत्म हो गया, अब होगा आपका 38वां कब होगा, 2024 में होगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो 2024 में जो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो मेजबानी करेगा वो करेगा कौन, तो वो करेगा आपका उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड होगा। ठीक है, इसके बाद आप बोलिएगा सर 1 साल का और बता दीजिए, तो 1 साल का और ले लीजिए। आपका 39वां जो राष्ट्रीय खेल है उसका मेजबानी कौन करेगा, तो ये आपका पहली बात तो होगा कब, 2025 में। कहाँ होगा, तो आपका मेघालय में अभी प्रस्तावित है, होगा कि नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि 2025 में जो आपका 39वां राष्ट्रीय खेल होगा आपका मेघालय में होगा, और आपका जो 38वां राष्ट्रीय खेल है वो दोस्तों आपका उत्तराखंड में होगा। ठीक है, इसके अलावा पहला वाला कब हुआ था ये भी आपको बता दीजिए। पहला वाला आपका जो राष्ट्रीय खेल वो कब हुआ था, तो पहला राष्ट्रीय खेल आपका 1924 में हुआ। कहाँ पर हुआ था, तो उसमें आपका लाहौर में हुआ था। लाहौर में क्यों हुआ, आपको होना चाहिए इंडिया में, तो आपको बता दें कि 1924 में हमारा देश पहले एक ही हुआ करता था, पाकिस्तान विभाजित नहीं था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो अगला जो क्वेश्चन आपका है वो पूछा गया है, उससे पहले आपको बता दें कि देखिए पिछले 5 संस्करणों की सूची के बारे में बात करते हैं तो 23 वाला आपका हुआ था कहाँ, आपका 23 वाला गोवा में हुआ है। 22 वाला की बात करते हैं तो गुजरात में हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, सर्विसेज आपका प्रथम स्थान पे था, बस आपका 23वां का जो हुआ था उसमें आपका महाराष्ट्र जो कि टॉप पर रहा, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 15वां वाला का आपका हुआ था केरल में, 11वां आपका हुआ था झारखंड में, 7 में आपका हुआ था असम में। ठीक है, यानी कि 33वां आपका असम में, 34वां झारखंड में, 35वां केरल में, 36वां आपका कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। तो इस बात को भी आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 23 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो उद्घाटन समारोह के बारे में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका उद्घाटन है जो कि किया गया था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसका आपका राइट आंसर होगा। किसके द्वारा किया गया था ये बता दीजिए, तो ये आपको हम पहले ही बता दिए कि आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया
था? शुरू आपका 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों प्रधानमंत्री थे, एक आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे, दूसरा आपके अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार रिलेट करके आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको देख लीजिए कि 37वां राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह की बात करते हैं। तो आपका जो आपका उद्घाटन समारोह था उसको तो देख लें, लेकिन समापन समारोह भी तो देखना पड़ेगा। तो समापन समारोह की बात करते हैं, इसका जो उद्घाटन आपका समापन हुआ था श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुआ था, जो कि आपका पणजी में है। किसके द्वारा किया गया था? तो आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके द्वारा ये किया गया था, ठीक है। आपका समापन किया गया था। उपराष्ट्रपति की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके जगदीप धनखड़ आपके केवल नंबर के उपराष्ट्रपति, 14वां नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, इसको भी याद रखिएगा। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सेकंड की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन जी आपके उपराष्ट्रपति हुए थे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये आपके राष्ट्रसभा के क्या होते हैं? सभापति भी होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 में ये आपका दिया गया है कि भारत का एक क्या होगा? आपका उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेलों में किस नए मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है? तो जब हम लोग मार्शल आर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको 37वां राष्ट्रीय खेल में आपका 4 मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। वो 4 मार्शल आर्ट कौन कौन सा है? तो एक आपका कलारीपट्टू है, दूसरा आपका गतका है, तीसरा आपका पेनकक सिलाट है, चौथा आपका अस्केबे मार्शल आर्ट है, ठीक है। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कलारीपट्टू को, गतका को, पेनकक सिलाट को, अस्केबे मार्शल आर्ट को, इन सभी को आपका 37वां राष्ट्रीय खेलों में क्या हुआ है? आपका आयोजन किया गया है, ठीक है। ये तो आपके मार्शल आर्ट थे, लेकिन इसके अलावा भी और भी गेम को भी क्या गया है? आपका शामिल किया गया। उस गेम की बात करेंगे तो एक गेम है आपका बीच फुटबॉल, ठीक है, बीच फुटबॉल ही है या बास्केटबॉल था, थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन है, आप लोग कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका है रोल बॉल, ठीक है, रोल बॉल है। इसके अलावा गोल्फ को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा आपका सेपक टकराव को भी आपका शामिल किया गया था, सेपक टकराव, ठीक है। इसके अलावा कलारीपट्टू, पेन सिलाट और आपका मिनी गोल्फ को शामिल किया गया था। इसके अलावा 2022 में आपका 2 खेलों को उसको बाहर कर दिया गया था, उसको भी शामिल किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। 2022 में आपका नौकायान था, नौकायान और टैक्वांडो को बाहर कर दिया गया था, 2023 में से भी शामिल कर लिया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कलारीपट्टू का। तो कलारीपट्टू दोस्तों आपका केरल में प्रचलित एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। पेन कलक सिलाट की बात करते हैं, पुंछ श्रेणी से लड़ने वाला एक रूप है जिसमें हथियार के अलावा हमला करना, हाथापाई करना, फेंकना शामिल है। गतका आपका पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, इसमें छड़ी, कृपान, तलवार, कटार का उपयोग किया जाता है। अस्केबे की बात करेंगे तो कश्मीर का एक दक्षिण एशियाई मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार और ढाल से लड़ना शामिल होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा गटका कहाँ का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? तो आपका पंजाब का है, इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा अगला है कि 37वां राष्ट्रीय खेल में 2023 में किन नए खेलों को जोड़ा गया है? तो हमने आपको बताया, पहला बीच फुटबॉल को जोड़ा गया है, ठीक है, आपका क्लियर हो गया, फुटबॉल को जोड़ा गया था, रोल बॉल को जोड़ा गया है, गोल्फ को जोड़ा गया, आपका सेपक टकराव को जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। आपका मार्शल आर्ट 4 जोड़ा गया था, इसके अलावा खेल भी आपको 4 जोड़ा गया है। तो उपयुक्त में सभी आपका ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का थीम सॉन्ग क्या था? थीम सॉन्ग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा, आपका इसका जो थीम सॉन्ग था उसका राइट आंसर हो जाएगा कि खेल ऐसा खेलो जैसा कोई खेला ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेल ऐसा खेलो जैसा कोई खेला ना हो, ठीक है। इसका आपका क्या था? आपका 37वां राष्ट्रीय खेल का 2023 का आपका थीम सॉन्ग था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में कितने विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था? तो विभिन्न खेल स्पर्धाओं आयोजन की बात करेंगे तो टोटल 43 खेलों का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 43 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे कुल कितने एथलीट ने आपका इस खेल में भाग लिया था? तो कुल आपका 10,000 से अधिक, ठीक है, 10,000 से प्लस एथलीट ने इस राष्ट्रीय खेल में भाग लिया था, जो कि 2022 की तुलना में आपका 3,000 ज़्यादा था, ठीक है, 3,000 ज़्यादा था। यानी कि 2022 में आपका 7,000 प्लस एथलीट भाग लिए थे, लेकिन वहीं पर आपका 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं तो 10,000 प्लस लोगों ने एथलीटों ने भाग लिया है। अगला है कि 37वां राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सा है? तो प्रायोजक कंपनी की बात करेंगे तो जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख भी रहे होंगे, आपका पेटीएम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम दोस्तों आपका क्या है? एक आपका पेमेंट बैंक है, इस बात को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37वां राष्ट्रीय खेल होता है, इसका आपका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य आपका है क्या है? तो सेट
गो सेट गोवा, इसको तो आपको याद ही नहीं रखना है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन देखना है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। गेट सेट गोवा आपका क्या है, आपका 37वां राष्ट्रीय खेल का क्या है, आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37वां राष्ट्रीय खेल होता है, इसमें साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो हमने आपको बताया था कि जो साइकिलिंग था और आपका गोल्फ था, उसका जो प्रतिस्पर्धा है वो दोस्तों आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ था। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका साइकिलिंग है, ये दोस्तों आपका गोल्फ है, ठीक है। इन दोनों का आयोजन आपका कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। अगला आपका है कि पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुआ। तो पहली बार राष्ट्रीय खेल आपको बता चुके हैं कि 1924 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगला है 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, उसे इस वक्त इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। इस बात को भी याद रखिएगा, क्या कहा जाता था, तो अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से इस खेल को 1924 में स्टार्ट किया गया था। अगला है कि किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1940 हो जाएगा, ठीक है। 1940 में आपका जो अखिल भारतीय खेल ओलंपिक खेल था, उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। 1940 में जब आपका मुंबई में ये खेला गया था, आपका 9वां संस्करण था, उसी दौरान अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। इसके अलावा अगला है कि आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो पहली बार जो आपका राष्ट्रीय खेल हुआ 1948 में हुआ, वो आपसे पूछा गया कि कहाँ पर हुआ, ठीक है। वो आपसे पूछा गया कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 1948 का जो आपका राष्ट्रीय खेल हुआ, आजादी के बाद पहला राष्ट्रीय खेल था, आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि 1948 का जो आपका ओलंपिक जो हुआ था 1948 में, वो कहाँ पर हुआ था, क्योंकि आजादी के बाद ये आपका पहला ओलंपिक था। तो ये दोस्तों आपका लंदन में खेला गया था। उसी प्रकार आपको इसको भी रिलेट करके याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो इससे ये जब आप इसका आपको राइट आंसर करने जाइएगा तो आपको नजर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा आपका किसका आयोजन किया जाता है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ की बात करेंगे, जिस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IAO भी कहते हैं। इसकी स्थापना आपका 1927 में हुआ था। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। बात करेंगे अध्यक्ष का, तो PT उषा, जो कि पहली महिला एथलीट है जो कि अध्यक्ष बनी है, ठीक है। तो PT उषा के बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल के बारे में हम लोगों ने सारा फैक्ट जो कि आपको देख लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट है जो कि देख लेते हैं। तो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद में। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर किसने लॉन्च किया था, तो शुभंकर आपका अमित शाह ने लॉन्च किया था, जो कि भारत के गृह मंत्री थे। जो 37वां राष्ट्रीय खेल था उसका शुभंकर आपका गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया था। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल में कौन सा जानवर शामिल है, ठीक है, तो आपका सिंह है जो कि आपका शामिल है, ठीक है। अगला है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के ध्वज भाग कौन थे, तो अन्नू रानी जो भाला फेंक उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी थी वो आपके ध्वज भाग थे। 36वां राष्ट्रीय खेल के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीता है, तो गुजरात के 6 सरों ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के। अगला है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2015 के बाद 2022 में कितने सालों के बाद हुआ है, तो 7 सालों के बाद हुआ था, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स आपके IOA ने कि भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके अलावा स्थापना 1927 में होता, मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका रहा 37वां राष्ट्रीय खेल से बनने वाले सभी प्रश्न जो कि आपके बन सकते हैं आगामी एग्जामों में। तो आशा करते हैं सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बाकी दिवाली धमाका सेल का लाभ जरूर उठाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मात्र 359 रुपये में आपको 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक ईयरली का पासवर्ड जो कि मिलने वाला है। APG कूपन कोड जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, 10% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।